प्रश्न 30। किसी संख्या को उसी से गुना करने पर गुणनफल 2025 हो जाता है। तो लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। तो कह रहा है किसी संख्या को उसी से गुना करने पर गुणनफल 2025 हो जाता है। गुणनफल कितना हो जाता है? 2025 हो जाता है। तो किसी संख्या को उसी से गुना करने पर, तो उस संख्या को हम x मान लेंगे। तो अब लिखेंगे प्रश्न से x गुना x बराबर 2025, इस तरह लिख लेंगे। कह रहा है किसी संख्या को उसी से गुना करने पे, तो संख्या को x मान लिए हैं, तो किसी संख्या को उसी से, यानी जो संख्या है उसी से गुना करने पे कितना आ जाता है? 2025। यानी प्रश्न से क्या हो जाएगा? x गुना x बराबर 2025। तो x गुना x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2025 लिख लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? अतः x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2025। ठीक है, तो वर्ग है बराबर के बायां तरफ, x पे वर्ग है, तो वर्ग को दायां तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। यानी 2025 का वर्गमूल निकालना है अब। तो 2025 का वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 2025 का हम वर्गमूल यहाँ पे नीचे ज्ञात कर लेते हैं। 2025 का वर्गमूल भाग विधि से हम ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि से दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा बना लेंगे तो 20 आ गया। तो 4 चौक 16, 5 पचे 25, यानी 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। तो 4 का वर्ग से लगा देंगे, यानी 4 गुना 4 16। यहाँ पे 4 लिखेंगे, घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे जोड़ देंगे, 4 4 8, 25 को अब उतार देंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो देखिए 5 रखेंगे तो 5 पचे 25 और 8 पचे 40, तो 42, यानी 5 रखेंगे यहाँ पे और 5 से ही गुना करेंगे। तो 85 पचे 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 8 पचे 40, 2 42। देखिए 425 आ गया, इसको काट घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 85 5 90, और यहाँ लिख देंगे 5, यानी 45 आ गया वर्गमूल। 2025 का वर्गमूल क्या आ गया? 45। तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर 45, यानी अंडर रूट 2025 बराबर क्या हो जाएगा? 45। तो इसका उत्तर हम अब लिख देंगे नीचे। क्या पूछ रहा था? संख्या। तो संख्या को हम x माने थे, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 45, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 45। तो बस इसका वर्गमूल निकाल देना है। 2025 का क्या करना है? वर्गमूल निकाल देना है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 31। किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूल हुआ। सभा में उपस्थित मनुष्यों में प्रत्येक ने उतने ही पैसे चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे। सभा में कितने मनुष्य थे? तो लिखेंगे माना कि सभा में कुल मनुष्य, सभा में कुल मनुष्य सभा में कुल मनुष्य
बराबर x। नहीं तो इस तरह लिख लेंगे, माना कि सभा में x मनुष्य थे। क्या लिख लेंगे? माना कि सभा में x मनुष्य थे। तो पूछ रहा है कि सभा में कितने मनुष्य थे, तो हम मान लेंगे कि सभा में x मनुष्य थे। तो लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न से क्या कह रहा है, तो कह रहा है किसी सभा में 156 रुपया, देखिए 156 रुपया 25 पैसा, 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूल हुआ। सभा में उपस्थित मनुष्यों में प्रत्येक ने उतने ही पैसे चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे। तो देखिए 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूल हुआ। तो सभा में उपस्थित मनुष्यों में, तो सभा में कितने मनुष्य उपस्थित थे? x। तो कह रहा है कि उतने ही पैसे चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे, यानी x गुना x बराबर, इस तरह लिख लेंगे। तो जितना सभा में मनुष्य उपस्थित था उतना ही चंदा भी दिया है। तो मान लेते हैं कि सभा में x मनुष्य है, x मनुष्य थे, तो उतना ही चंदा दिया है जितना मनुष्य, मान लीजिए 10 आदमी है तो 10 रुपया ही दिया है सब। तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 100 रुपया हो जाएगा। उसी तरह हम सभा में मनुष्य को अगर x माने हैं तो x गुना x बराबर इतना लिख लेंगे, क्योंकि जितना मनुष्य है उसमें उतना ही चंदा भी दिया है। अगर 200 मनुष्य है तो 200 रुपया दिया है प्रत्येक ने, तो 200 गुना 200 हो जाएगा। उसी तरह x गुना x बराबर 156 रुपया 25 पैसा लिख लेंगे। तो x गुना x क्या होता है? एक्स स्क्वायर। x गुना x को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए 156 रुपया 25 पैसा को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम पैसा में बदल लेंगे। ठीक है, इसको हम पैसा में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 156 रुपया हो जाएगा 156 गुना 100। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 156 रुपया में 156 गुना 100 पैसा प्लस 25 पैसा भी है साथ में, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 पैसा। ठीक है, पैसा में हम बदल लेंगे ताकि ज़्यादा आसानी होगा। तो कितना हो गया? अतः x, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 156 गुना 100, 156 100 प्लस 25 पैसा, इस तरह लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर हो गया, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15,625 पैसा। देखिए 15,600 और 25 को जोड़ देंगे तो 15,625 पैसा हो जाएगा, यानी 156 रुपया 25 पैसा में कितना पैसा होगा? 156, ये 15,625 पैसा। ठीक है, तो x बराबर, अतः x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 15,625, 15,625। तो x पे वर्ग है, बराबर के बायां तरफ x पे वर्ग है, तो वर्ग को दायां तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो अंडर रूट का मतलब क्या है? वर्गमूल निकालना है इसका। तो x बराबर अंडर रूट 15,625। तो 15,625 का वर्गमूल अब हम ज्ञात करेंगे। 15,625 का वर्गमूल अब हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे बराबर का जगह छोड़ करके अब यहाँ पे हम वर्गमूल निकाल लेते हैं नीचे। तो देखिए 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे दाईं ओर से, तो एक बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 25 जोड़ा में हो गया और 56 एक बच गया, तो एक का वर्ग एक होता है तो एक से लगा देंगे सबसे पहले। तो एक गुना एक क्या होता है? एक गुना एक एक होता है, तो एक से लगा देंगे, एक में से एक गया शून्य। अब 56 को उतार देंगे और एक एक कितना होगा? इसको जोड़ देंगे, एक एक होगा 2, एक एक को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। अब आ गया 56। अब यहाँ पे जो अंक रखना है
उसी से गुना करना है। तो देखिए 3 रखेंगे तो 23 तिया 69 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 रखेंगे। तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे क्योंकि 2 से लगाए हैं, और यहाँ पे जोड़ देंगे 24, 22 2 24। अब 25 को उतारेंगे, तो 25 को जब उतार दिए हैं तो देखिए यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना भी करना है। तो 5 है अंत में, यानी 5 ही रखेंगे यहाँ पे और 5 से गुना करेंगे तो 5 बचे 25 आएगा। 5 बचे 25, 5 चौक 20 2 22, हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10 2 12, कितना आ गया 0, 0 आ गया। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा जोड़ने पे, और 5 से लगाए थे यहाँ पे 5 लिख देंगे, यानी 15,625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 125। 15,625 का वर्गमूल 125 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 125, यानी अंडर रूट 15,625 बराबर क्या हो जाएगा 125। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः, तो इसका उत्तर आ चुका है, तो अब लिख देंगे अतः सभा में, तो सभा में हम x मनुष्य माने थे, तो लिख देंगे सभा में 125, सभा में 125 मनुष्य थे, सभा में 125 मनुष्य थे, यानी सभा में कितने मनुष्य उपस्थित थे 125। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।